पिता क्या सिर्फ एक रिश्ते का नाम है? नहीं, पिता सिर्फ पिता है। पिता किसी एक दिन के नाम का या ऐसे परिचय का मोहताज नहीं है। वो जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो त्याग, जो सेवा, जो अपनापन, जो स्नेह दुलार रखता है, वो किसी अन्य रिश्ते में देखने में कम ही मिलता है। और ताज्जुब ये होता है कि पूरी जिंदगी वो सबके लिए करता है, लेकिन उसे कभी भी ना तो ये चाहत होती है कि कोई उसके नाम का बखान करे, कोई उसके काम का बखान करे, और वो किस दौर से गुजर रहा है उसको समझे और सोचे। पिता सिर्फ पिता होता है। वो अपने जीवन के साथ अपनी जिम्मेदारियों में इतना मशगूल रहता है कि उसे ये एहसास नहीं होता कि सब उसके बारे में ये सोचते हैं कि वो अपने घर में अपने बच्चों को समय नहीं देता। लेकिन उसकी नज़रिए से यदि हम सोचने की कोशिश करें तो यदि वो घर में ज़्यादा समय देगा तो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा विमुख हो सकता है। इसलिए उसका सारा ध्यान इस बात पे होता है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारियों को पूरा करने में कभी भी कम ना पड़ूं। यही वजह है कि वो हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करने का हुनर रखता है। उसकी आंखों में आंसू होंगे लेकिन वो दिल गड़ा करके उन आंसुओं को छुपाने का हुनर रखता है। वो अपने चेहरे के हाव भाव से कभी यह प्रकट नहीं होने देता कि वो भी मुश्किलों में है, उसका मन भी भर रहा है, वो भी आंखों से आंसू बहाने की इच्छा रखता है। तो पिता सिर्फ पिता होता है। उसका भाव, उसका दर्द, उसका स्नेह, उसका प्यार, उसकी मेहनत, उसकी लगन ही एक परिवार की नींव होती है। वैसे तो एक दिन में किसी भी रिश्ते को समेटना बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन यदि ये दिन हमें मिला है तो हमारा एक मौका तो बनता है कि हम और अच्छे से अपने पिता की उन यादों को ताज़ा करें जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, देखते हैं। मेरे पिता का नाम है श्रीनिवास और मैं इतना कहूँगी अपने पिता के बारे में कि उन्होंने शून्य से शिखर बनने का सपना पूरा किया है, और बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मदद के, बिना किसी गाइडेंस के, और उन्होंने बूंद से समंदर बना के दिखाया है। आज तक हमारे पूरे खानदान में ये किसी के द्वारा किया नहीं जा सका जो उन्होंने किया है। तो हमने सीखा अपने पापा से कि आप दुखों में, मुश्किलों में, कठिन घड़ियों में अपने कदमों को कैसे जमाएंगे, और जब खुशी का मौका आएगा तो कैसे झूमेंगे। जब मुश्किल वक्त आएगा तो सब हाथ थाम के एक दूसरे का साथ बनेंगे और कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ते जाएंगे। और जब जब ऐसे मौके आए हमने वो किया, हमने वो सीखा, हमने वो पाया कि हाँ, हर वक्त में अपने आप को ढालना क्या होता है। तो हमने अपने पिता से ये ग्रहण किया कि कभी उधार की खुशी घर में नहीं लाएंगे, जो है जितना है उतने में ही अपना गुजारा भी करेंगे और खुश भी रहेंगे। ये मैंने सीखा और ये मैंने अपने बच्चे में यानी अगली पीढ़ी में भी आगे बढ़ाया है। और खुशी की बात यह है कि अगली पीढ़ी ने उसको बहुत दिल से स्वीकार किया। तो ये है मेरे पापा। मेरा नाम गरिमा भारद्वाज है। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर और योगा थेरेपिस्ट हूँ। भोपाल में श्री ओम योग ध्यान केंद्र नाम से मेरा योगा सेंटर है और मैं वहाँ पिछले 10 सालों से योगा सिखा रही हूँ। वहाँ हर उम्र के लोग योगा सीखते हैं और जीवन जीने की कला भी साथ में सीखते हैं। मेरी दृष्टि में पिता किले की वो मजबूत दीवार है जिसके पीछे उसकी राजकुमारी बिल्कुल सुरक्षित बैठी होती है। उसे कोई चिंता, कोई दुख, कोई तकलीफ़ आ ही नहीं सकती। उसे कोई
कोई मुश्किल उसे छू नहीं सकती। मेरी दृष्टि में पिता एक सच्चा जादूगर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक मैजिशियन जो होता है ना, उसकी ट्रिक हमें पता चल जाती है तो हमें पता चलता है कि ये जादू जो है वो झूठा है। लेकिन पिता सच्चा जादूगर इसलिए है कि पिता को अगर संतान कोई भी चीज़ बोले तो वो चीज़ उसके सामने होती है। अगर हम अपनी तकलीफ़ उन्हें बताएं तो वो तुरंत उसको खुशियों में और सुख में बदल के हमें दे देते हैं। पिता वो होता है जो संतान को सुनहरे भविष्य के सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए वो रात भर कई रात वो जागते हैं। पिता मेरा जो जीवन आज है वो मेरे पिता की ही प्रेरणा है। मेरी पहचान एक जन्म से और एक कर्म से, दोनों से मेरी पहचान मेरे पिता की है। मेरा कर्म, मैं आज जो योगा सिखा रही हूँ, वो मेरे पिता की ही प्रेरणा है। एक समय मुझे याद है शादी के 11 साल बाद जब मेरे पापा ने मुझे अचानक ये कहा कि तुम्हें योगा सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। मेरे दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि मैं कैसे करूँगी, बच्चे छोटे हैं। लेकिन अगर शायद मैं उस दिन ना कर देती तो आज मैं जितनी खुशी महसूस करती हूँ योगा सिखाते हुए, वो शायद कहीं गुम हो जाती। फिर मैंने बिल्कुल देरी नहीं करी उनके साथ। उन्होंने उस दिन मुझे वहाँ एडमिशन करवाया, मैंने योगा सीखा और आज मैं योगा सिखा रही हूँ। मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर रही हूँ, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और हर दिन मैं उनको याद करती हूँ। उन्हीं की प्रेरणा थी, वो मेरे मेंटोर, मेरे मार्गदर्शक, मेरे कोच रहे हैं। कोच इसलिए क्योंकि मैं बैडमिंटन प्लेयर रही हूँ, 4 बार स्टेट, 1 बार नेशनल प्लेयर रही हूँ और मेरे कोच भी मेरे पिता ही थे। मैं उनसे खेल के साथ साथ कई चीज़ें सीखी हूँ उस समय। आज मैं जिस जगह पे खड़ी हुई, इसीलिए 4 साल हुए कुछ मेरी योगा क्लास को। मैं सोचती रही कि मैं अपनी क्लास का नाम क्या रखूं, बहुत दिनों तक सोचती रही। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपने पापा के नाम पे ही अपनी क्लास का नाम रखूं, योगा क्लास का। तब मैंने मेरे पिता का नाम ओम प्रकाश शर्मा है और मैंने अपनी क्लास का नाम उसी समय डिसाइड किया कि मैं अपनी योगा क्लास का नाम श्री ओम योग ध्यान केंद्र रखूंगी, क्योंकि मेरी योगा क्लास का एक मजबूत पिलर है मेरे पिता। पिता के ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि वो सिर्फ हमें, हाँ, सारे रिश्तों में हमने देखा है एक व्यापार होता है, लेना देना बराबर होता है, लेकिन पिता ज़िंदगी भर अपनी संतान को सिर्फ देता है, लेता कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे लिए तो मेरे पिता सब कुछ हैं और क्या कहूँ मैं उनके बारे में। आज भी वो हमारे साथ, मेरे साथ बिल्कुल मजबूती से खड़े रहते हैं और एक ही चीज़ कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। ये शब्द उनका होता है और हमें सारी ताकत मिल जाती है। मेरे पिता के लिए मैं जो देखती आई हूँ बचपन से, मैं अपने बच्चों में जो चीज़ चाहती हूँ, मेरे पिता एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। जो भी निश्चय वो करते हैं उसे 100% वो अपना देते हैं पूरा करने के लिए, और कोई नकारात्मक विचार उनके अंदर नहीं आता है। जो काम वो अपने हाथ में लेते हैं उसे ज़रूर पूरा करते हैं, चाहे कुछ हो जाए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि वो परिवार के लिए, परिवार के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी वो बिल्कुल मजबूती से खड़े रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। और एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि वो सुबह से जो है अपनी स्वास्थ्य के लिए बहुत सजग और एक्टिव रहते हैं, पूरा दिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। मैं ये चाहती हूँ यही चीज़ें मेरे बच्चों में भी आए और उसी तरह से मेरे बच्चे भी बहुत एक्टिव, बहुत इस समाज के लिए कुछ अच्छा करें, अच्छे बने। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम सोनिया है। आई लिव इन सिएटल, वॉशिंगटन। वर्क एज अ न्यूट्रिशन फूड सर्विस मैनेजर फॉर लेक वॉशिंगटन स्कूल डिस्ट्रिक्ट। Father is a magical word, a beautiful and amazing relationship, especially for girls. I don't know why, but we share a very special bond with our father. हर घर में
Fathers are the role model for the kids. But role of a father in a family, I feel, is very supportive, unconditional love, silent strength and deep responsibility वाला होता है. बिना कुछ कहे, they believe that they are with you, they trust you, the way you are, the way you want to be. That's why I always feel fathers are the silent foundation beneath a family. My father has been very supportive and a very strong pillar in every aspect of my life. जब भी उनसे बात होती है, no matter what, अचानक से अपने आप automatically सब चीजें seems like easy and approachable. I don't know how, but it seems like सब कुछ ठीक है, everything is perfect. That's why I always say I am not a princess because I am married to a prince. I am a princess because my father is a king. Love you, Dad, more than words can express. When I was growing up, I was growing in a joint family. So I had a grandfather and my father. I have inherited so many qualities of them. But the most important quality जो मैंने अपने father से inherit करी है, वो है integrity. मेरा एक बेटा है, मैं चाहती हूँ वो अपने नाना जी की बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने में इनहेरेंट करे, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैंने इनहेरेंट करी है, मैं चाहती हूँ वो अपने में इनहेरेंट करे, दैट इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी बिल्ड्स ट्रस्ट इन यू, ट्रस्ट इन एवरी रिलेशनशिप. इंटीग्रिटी अर्न्स रिस्पेक्ट विदाउट डिमांडिंग. It is one thing that makes you stand tall in the world of shortcuts. When you have a quality of integrity in you, you are the person whom people can count on. Like my dad. I love you, Dad. Thank you so much for being there for me. Rain or shine. Love you. मेरा नाम एकता परब्राल है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ और मैं बिजनेस करती हूँ। मेरी दृष्टि में पिता उस एक पेड़ के समान है जो कि आंधी बारिश तूफान में भी सबको छाया देता, फल देता है। उसी तरह हमारे पिता भी हमारे हमेशा मुसीबत मुश्किल में हमको बचा कर रखते हैं और एक हमारे अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। क्योंकि मैं एक जमींदार परिवार से हूँ, मेरे पिता और मैंने जमींदारी देखी, लेकिन उस जमींदारी में भी कभी मैंने अपने पिता को घमंड करते हुए नहीं देखा, किसी में अमीरी गरीबी का भेदभाव करते हुए नहीं देखा, सभी के साथ एक समानता का व्यवहार करते हुए देखा। मतलब बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार कैसे किया जाता है और करना है, ये सब मैंने अपने पिता से सीखा। जब शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई तो ये मैंने अपने ससुर जी, पिता स्वरूप अपने ससुर जी में भी यही गुण देखा कि बड़ों के साथ कैसे बड़े छोटों में कैसे समानता का व्यवहार किया जाता है, बड़ों का कैसे सम्मान और छोटों से कैसे प्यार किया जाता है। दोनों को ही मैंने सभी की फिक्र और चिंता करते हुए देखा और अपनों से पहले दूसरों के लिए हमें क्या करना है ये भी मैंने अपने पिता और ससुर जी से ही सीखा, जो ये गुण मुझे उन दोनों से विरासत में मिला। आने वाली पीढ़ी में भी यही गुण मैं अपने बच्चों में देखना चाहती हूँ। मेरा नाम साक्षी सिंह है। मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे कार्यरत हूँ। मैं अपने खाली समय में आर्ट एंड क्राफ्ट को अपना समय देना पसंद करती हूँ। मेरा सवाल यह है कि मेरे पिता मेरे लिए क्या है। अगर एक शब्द में कहूँ तो मेरे पिता मेरे लिए इंस्पिरेशन है। उनको देखकर मुझे ये समझ में आया कि जीवन कभी सरल और साधारण नहीं होता। जीवन में वह नहीं होता जो आपने सोचा है या जो आप सोच रहे हैं, पर यह सब जानते हुए भी एक निरंतर मेहनत करते रहना कि जो होगा देखा जाएगा। किसी ने सच कहा है कि सबसे कीमती चीज जो एक पिता आपको दे सकता है वो है आपकी स्वतंत्रता। यह ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर किसी चीज में आप अपना टाइम और पैसे डालते हैं तो उस चीज को लेके आप पॉसेसिव हो जाते हैं। ये जानते हुए भी जब हमारे पिता को यह समझ में आता है कि अब हमारी ग्रोथ उनके साथ में नहीं है तो वो हमें अपने से दूर करने तक के लिए राजी हो जाते हैं। पर एक और चीज जो मैंने अपने पिता से सीखी है वो है सैक्रिफाइस और त्याग की भावना। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से लेकर अपनी स्वतंत्रता ना छीनकर वो हमारी स्वतंत्रता हमें देते हैं। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से वे हमें हमारे ऐशो आराम देते हैं। यह त्याग की भावना और वो भी निस्वार्थ त्याग की भावना शायद पिता के अलावा हमें और कोई नहीं दे सकता। थैंक यू।
मैं सूरज पाठक देश न्यूज़ चैनल में एडिटर के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही अध्यात्म स्तुति के माध्यम से शिव पुराण, राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से धर्म के प्रचार प्रसार में अपना समय व्यतीत करता हूँ। आज पितृ दिवस की बात है कि मेरे लिए पिता क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिता का एक दिवस नहीं होता है, माता का एक दिवस नहीं होता है। क्या हम सिर्फ आज एक दिन अपने पिता को नमन करके, अपने पिता की सेवा करके बाकी साल के 364 दिन पिता को भूल जाते हैं? नहीं। माँ के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। हम बात करें कालिदास से लेकर के वर्तमान के रचनाकारों तक, सबने माँ के बारे में लिखा। पिता के बारे में उतना नहीं लिखा गया है। वेदों की बात करें तो वेदों में आता है कि माँ धरती का स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप है, तो पिता आकाश का स्वरूप है। आकाश की यदि हम शब्द की विवेचना करें, उस शब्द की व्याख्या करें, तो आकाश जितना विशाल है, जितना व्यापक है, आकाश में जितना कुछ समा सकता है, वो सब कुछ पिता है। पिता धैर्य है, पिता मनोबल है, पिता संबल है, पिता वो सब कुछ है। क्योंकि मां की ममता की निर्झरी नदियों की कलकल में बह सकती है, लेकिन पिता का जो प्रेम है वह नदियों की कलकल में सुनाई नहीं देगा। वह दिखाई देगा पर्वत में, वह दिखाई देगा पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ में वह धैर्यता है जो पिता में होती है। पहाड़ में वह अटलता है जो पिता में होती है। पिता बच्चे से नहीं पूछता कि तुमने भोजन किया या नहीं किया, लेकिन वो मां से पूछना नहीं भूलता कि बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया। पिता प्रदर्शन नहीं है, पिता सोच है। पिता वह है कि यदि पिता है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है। यदि कहते हैं कि सर से पिता का साया छिन जाए तो व्यक्ति अनाथ भी हो जाता है और समाज भी उसे उतने सम्मान से नहीं देखता है। इसलिए पिता को आकाश कहते हैं। दूसरी बात कि मैंने अपने पिता से क्या सीखा जो मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां सीखें। वही शब्द, पर्वत सा धैर्य, आकाश सी विशालता और आकाश जैसी व्यापकता मैंने अपने पिता से सीखी है। दुनिया में दो शब्द हैं जो कभी किसी ने सुने नहीं होंगे, खासतौर से किसी संतान ने नहीं सुने होंगे। एक शब्द मां का और दूसरा शब्द पिता का। मां ने कभी नहीं कहा कि आज मैं बीमार हूं, थकी हूं। बच्चे के लिए जब भोजन की आवश्यकता हुई, जब कार्य की आवश्यकता हुई, मां उठी, भोजन बनाया और बच्चे को प्रेम से खिलाया है। कभी किसी जरूरत के लिए पिता से किसी संतान ने यह नहीं सुना कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे ना होते हुए भी पिता ने यही कहा है कि हां, तुम्हारी यह जरूरत मैं पूरी कर दूंगा। ये सिर्फ पिता को पता होता था कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है। इन दो झूठ पर सारी दुनिया टिकी है और मैं चाहता हूं कि यदि ये दो झूठ ऐसे हैं तो मैं अपने पिता को नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं कराया कि उनके पास पैसे हैं या नहीं। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं। अब ये हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी बातें पिता को लेके कि पिता हैं तो सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता है तो रोटी है, पिता है तो राग है, पिता है तो बिंदी है, पिता है तो मां का सुहाग है। ये सब चीजें वर्तमान में है। यहां तक कि हमारे यहां जब अध्यात्म की बात करें तो पुराणों में एक लोक का उल्लेख होता है जिसे पितृलोक कहते हैं। पितरों की बात करते हैं। साल भर में वो 15 दिन जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं वो अपने पितरों के लिए है। वो पिता का ही स्वरूप है। पिता मतलब पालक। एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक छोटा सा बच्चा हाथ ठेले पर सब्जी रखे हुए बेच रहा था। कोई व्यक्ति वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा कि पालक है क्या? बच्चे ने कहा कि सर, यदि पालक होते तो क्या हम यहां होते? पालक की वह भूमिका होती है, वह पिता होता है। और बस जो मैंने अपने पिता से सीखा है, धैर्य, संबल, मनोबल और विषम से विषम परिस्थितियों में अटल रहना, विषम से विषम परिस्थितियों में अपने धैर्य को ना खोना। यही मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि वर्तमान में जो देखा जाता है कि बहुत जल्दी लोग आवेश में आ जाते हैं, बहुत जल्दी लोग अपना आपा खो देते हैं।
ये मैंने पिता में कभी नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि वो मुझ में भी रहे और आने वाली पीढ़ियों में भी रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस विदेशी दाफल है। मैं SUNY मध्य प्रदेश से हूँ। मैं अभी पुणे में एक IT कंपनी में एज अ सीनियर लीड क्रिएटिव डिज़ाइनर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरी दृष्टि में पिता एक संरक्षक हैं जो हर मुश्किल में पहले खुद खड़े होते हैं ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके। एक मार्गदर्शक हैं जो जीवन के हर मोड़ पर अनुभव के दीप से रास्ता दिखाते हैं। आत्मविश्वास के स्रोत हैं जिनकी एक नज़र, एक प्रोत्साहन ही बच्चों को बड़े से बड़े सपना देखने और उनको पाने की हिम्मत देती है। मौन प्रेम के प्रतीक हैं जो कम बोलते हैं पर उनके कर्म ही उनके हर दिन उनके प्रेम को दर्शाते हैं। यदि माँ ममता की मूरत है तो पिता वो आधार है जिनसे ममता पलती है। वे चुपचाप अपने कंधों पर जिम्मेदारियों को भार उठाते हैं ताकि बच्चों को उन्मुक्त आकाश मिल सके उड़ने के लिए। मेरे पिता एक बहुत ही मजबूर इंसान है। चाहे कितनी भी कठिन आईने क्यों ना हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका साहस, उनका धैर्य मुझे प्रेरणा देता है कि मैं मजबूत रहूं और आगे बढ़ता रहूं। मेरे पिता से मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ सीखी है वह है संघर्ष में भी शांत और स्थिर रहना। उन्होंने हमेशा मुश्किल हालात में संयम नहीं खोया, ना शिकायत की, ना ही हार मानी या मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण मैं अपने बच्चों को भी देखना चाहता हूँ ताकि वो भी जीवन की हर परीक्षा को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पार कर सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप भदौरिया एडशॉप प्रोडक्शन हाउस का डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, कई बार कितनी ही बार मन में आता है कि इस विषय पे खुले मंच पे कहीं चर्चा होनी चाहिए। ये इतना ज़्यादा विषय भी भावुक है और क्यों ना हो, आखिर विषय हमारा पिता है। तो पिता क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊं कि पिता बच्चों का एक कवच है। पिता बच्चों के लिए शुरुआत में तो मैं यही कहूंगा कि पिता बच्चों की गुल्लक है। और गुल्लक केवल मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। गुल्लक ये है कि उस गुल्लक से जितने भी अनुभव निकल के बाहर आते हैं, जितनी चीजें बाहर निकल के आती हैं, जो बच्चा बड़ा होते होते देखता है अपने पिता को, वो सब उस गुल्लक से ही निकल के आते हैं। इसलिए मैंने गुल्लक शब्द इस्तेमाल किया है। उससे पैसे से कोई लेना देना नहीं। पिता तो वो होता है जो जिसके पॉकेट में 10 रुपए रहते हैं लेकिन बच्चे की 100 रुपए की ख्वाहिश पूरी करने का दम रखता है, वो पिता होता है। और पिता मेरे जीवन में ही क्यों कहूं, मैं सभी के जीवन में पिता का अपना एक अलग महत्व होता है। और मेरे पिता की जो सबसे बड़ी अच्छाई जो थी, उनकी सबसे बड़ी अच्छाई जो थी कि वो हमेशा अनुशासित होकर ही अपने काम में लगे रहे। और अनुशासन के मतलब मैं वो नहीं निकालना चाहूंगा कि बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो इतने प्यारे व्यक्ति थे कि सिर्फ प्यार बांटते थे, लेकिन अनुशासन में। उन्होंने जो सिखाया है हम लोगों को, वो ये सिखाया है कि अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और अगर आपसे कोई छोटा है, कोई छोटा बच्चा भी है, तो उसको इतना प्यार दो आप कि कहा उम्र वो प्यार भूल ना पाए। वही चीज मैंने अपने बेटे में भी वही चीज देखनी शुरू कर दी है। मतलब मैंने देख के मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जो मैंने अपने पिता में देखा है वो चीज मैं अपने बेटे में भी देख रहा हूँ। संस्कार मुख्य बात रहती है। वो एक पिता के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है कि वो अपने बच्चों में क्या संस्कार देख रहा है। पिता पे कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा और अंत में एक चीज कहना चाहूँगा। जो मैं पिता बना और मेरे बेटे के साथ जो हम दोनों की ट्यूनिंग है, उसके लिए कुछ चीज सुनाना चाहूँगा आपको
जो मेरे बेटा और मेरे बीच में जो चीज है, उसमें एक गाने की 2 लाइन है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े हैं तैयार, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। नमस्कार।